पलटा नहीं जाता, अच्छे से चिपक जाता है साथ में। आप हमें लेके जाने वाले थे डिनर पे आज, फेरे पूरे हो गए। स्टंट मेरा जवाब आया। कहते हैं कि अपनी वैल्यू अपने हाथ में होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। अपनी 25th वेडिंग एनिवर्सरी को एज ए मेमोरी मैं व्लॉग की फॉर्म में स्टोर करूंगी और ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर मैं बात करूं कि आज का दिन कैसे शुरू हुआ, तो बहुत ही नॉर्मल से दिन की तरह ही ये दिन भी शुरू हुआ था। बस रात को 12 बजे जैस्मिन ने जो केक ऑर्डर किया था, मतलब वो खुद तो नहीं थी, खुद तो वो ऑफिस थी, लेकिन एक छोटा सा केक उसने ऑर्डर किया था जो पहुंच गया था टाइमली, और जो उदय ने फिर हमसे कट करवाया। और सुबह उठ के वही मैंने अपनी एक्सरसाइज की और उसके बाद ब्रेकफास्ट की बारी। आज का दिन स्पेशल है तो डिनर भी स्पेशल होगा, लेकिन ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, बल्कि लेफ्ट ओवर दाल के साथ, मतलब रात को जो दाल बच गई थी, येलो वाली जो दाल होती है, उसको ऐड करके बाजरे के आटे में बाजरे के चीले बनाए, जिसमें अदरक लहसुन और मिर्ची को कूट कर डाला, कुछ सब्जियों को चॉप करके ग्रेट करके वो डाला और साथ में सीजनिंग वगैरह डाल दी। फिर दाल जो थी बची हुई वो डाल दी। कुलदीप जी कह रहे थे कि दाल के परांठे बनाना सुबह तो मैंने चीले बना दिए। अगर दाल नहीं डालनी ना आपने तो आप दही डाल सकते हो, थोड़ा सा दही डाल दो दाल की जगह पे, और बाजरे के आटे में बनाओ, रागी के आटे में बनाओ, बहुत बढ़िया बनते हैं। अच्छा, अगर जैसे हम चीला वगैरह बनाते हैं या कोई डोसा वगैरह बनाते हैं तो कई बार पलटने में दिक्कत आती है, तो पलटा नहीं जाता, अच्छे से चिपक जाता है साथ में। तो उसके लिए एक टिप बताऊँ मैं आपको, इसको गीला कर लो, स्पैचुला को गीला कर लो तो फिर आराम से पलट जाता है। तो मैंने इसको गीला कर लिया, इसको आप आराम से पलट सकते हैं। कुछ तवे पे जैसे चिपक जाता है, कई बार क्या होता है कि चीला हैवी होता है, जैसे हमने सब्जियां वगैरह उसमें डाली होती हैं ज़्यादा, तो पलटने में फिर दिक्कत आती है, तो इससे नहीं आती। गीला कर लो आप, आराम से पलटो। कुलदीप जी परांठों के बहुत शौकीन है, सर्दियों में स्पेशली, लेकिन परांठों के साथ क्या होता है कि मक्खन फिर मैंडेटरी हो जाता है तो कैलोरीज बढ़ जाती हैं। और सही है, कभी कभी परांठा भी खा लिया, कभी गर्मा गर्म चीला भी खाओ तो वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। जो लंच था ना, मैंने बहुत लाइट रखा था, मतलब आज के दिन, क्योंकि पता था कि डिनर हैवी हो जाएगा। तो लंच में मैंने किनुआ सूप बनाया था। मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और करूँगी मैं जल्दी ही। बहुत ही हेल्दी सूप बनता है क्योंकि आपने किनुआ ऐड कर दिया तो उसमें प्रोटीन भी ऐड ऑन हो गया। एज बढ़ने को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसका इफेक्ट जो है अपनी स्किन पे थोड़ा डिले जरूर कर सकते हैं। तो चलिए एंटी एजिंग ड्रिंक ले लेते हैं। अच्छा, काफ़ी बार मुझे आप में से कुछ लोग कहते हैं कि आपको डिस्क्लेमर जरूर देना चाहिए जब भी आप किसी सप्लीमेंट के बारे में बात करते हो। तो ऐसा नहीं है, मैं डिस्क्लेमर जरूर दे देती हूँ। हो सकता है कि किसी बार मिस हो जाता हो। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैं क्या, कोई भी क्रिएटर आपको किसी सप्लीमेंट के बारे में बताता है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है अगर आपको कोई हेल्थ इशू है। बाकी रह गई मेरे सप्लीमेंट बताने की, तो मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट पहली बात आपके साथ शेयर नहीं करूंगी जो आपकी हेल्थ को हार्म करेगा। तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, कोई आपको हेल्थ इशू नहीं है, तो आपको कोई हार्म नहीं होने वाला। तो आप आराम से फाइटिका लेट इट ग्लो कॉलेजन ले सकते हैं। आज तो मेरी 25th एनिवर्सरी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि 50th एनिवर्सरी पे भी मैं इसी तरह से आपको बता रही हूँ कि कॉलेजन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से इसने मेरी हेल्थ को और मेरी स्किन को हमेशा मैनेज रखा है। देखो, मार्केट में जितने भी आपको कॉलेजन मिलते हैं, ऑब्वियसली उनमें कॉलेजन तो होता ही है, लेकिन फाइटिका लेट इट ग्लो एक ऐसा कॉलेजन है जिसमें आपको कॉलेजन के अलावा एल्ग्लूटाथाइन, हाइलुरोनिक एसिड और साथ में बायोटिन भी है, जो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, आपके हेयर और नेल को स्ट्रेंथ देता है। विटामिन सी अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी भी इसमें है। अगर आपकी स्किन की अनइवन टोन हो गई है तो उसे इवन करने में हेल्प करता है। मतलब
लिफ्ट अप करता है। वो कोलेजन जो है वो 1% एवरी ईयर हमारी बॉडी में से लूज होता है, और जैसे जैसे वो लूज होता जाता है हमारी स्किन जो है वो लूज होना स्टार्ट होती है। बेसिकली जो कोलेजन है वो मसल की पकड़ बनाए रखने का काम करता है, लेकिन जैसे जैसे कोलेजन डिक्रीज होता है मसल लूज होना शुरू होता है और स्किन लटकने लगती है। और मसल को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए डेली आपको फाइटिका लेटिक ग्लो कोलेजन सिर्फ 1 स्कूप पानी में मिक्स करके लेना है। मसल स्ट्रॉन्ग रहता है तो स्किन भी टाइट रहती है और लुक अच्छी रहती है, तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। मैं तो सभी लेडीज को स्पेशली जरूर रिकमेंड करूंगी कि अगर आप अपनी स्किन की डलनेस को खत्म करके ब्राइटन और रेडिएंट लुक चाहती हैं तो कोलेजन जरूर कंज्यूम कीजिए। ट्राई करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कपल रेडी है, पर कपल के बच्चे अभी रेडी हो रहे हैं। मैं तो रेडी हूँ। अभी आप रेडी नहीं हो, हम फुल्ली रेडी हैं, जूते भी पहन के। कुछ तो एक्साइटमेंट दिखा दो कि लगे कि 25 साल से तुम मेरे साथ खुश हो। क्या एक्साइटमेंट? डांट बैठ के लो। डांट बैठक की होती है एक्साइटमेंट के लिए। मैडम आप हमें लेके जाने वाले थे डिनर पे आज। और क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ। गेस्ट रेडी हैं, होस्ट रेडी नहीं है। रिजर्वेशन करिए, वो ही लेट है। होस्ट चिल आउट गाइस। ये लड़की अपने रूम में रेडी होके रोज, ये नहीं कि आज की बात है, रोज यही है, अपना ड्रेसअप करके आ जाएगी अपने आप को। मेकअप जो है वो इसने मेरे रूम में करना है। ये किट इसने अड़ा के रखी हुई है यहाँ पे अच्छी है, ऊपर वाले रूम में लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं। लाइट है वहां पे, और लगा लो लाइटिंग। मेकअप वाला किट जो है ना इसका है, और आप देखोगे ना कभी भी ये मेकअप करके जाएगी और सारा मेकअप यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी सारा क्लोज किया है, कभी भी अंदर नहीं होता, इवन कभी भी नहीं होता। मैं डेली उठाती हूँ सारा सामान और तुम्हारी किट में डालती हूँ वापस। मैं क्या एक चीज भी यहाँ वहां हो गई ना, फिर ये मेरे को बोलेगी कि आपने मेरी वो चीज ले ली। चल लेते तो हो आप। कुछ भी नहीं लेती मैं तेरा। हम लैक्मे के साथ डील साइन करके हटे हैं। रहने दो मैम को। चंगा तू लगने दूजा भी तू माया, दूजा भी तू माया। फिर आधे घंटे का सफर तय करके हम लोग पहुंचे उस जगह पे जहाँ पे जैस्मिन ने बुकिंग करवाई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है और बहुत अच्छा लगा। बड़ा कोजी सा एनवायरनमेंट था वहाँ पे, मतलब जैसी मेरी चॉइस होती है वैसा ही उसने सेम सब कुछ प्रिपेयर करवाया था। बहुत सिंपल था, एलिगेंट था, मेरी मनपसंद का। और ये पूरी की पूरी जो पार्टी थी हम 5 जनों की, वो जैस्मिन ने ही ऑर्गेनाइज़ की, और ये उसकी तरफ से हमारे लिए, हम दोनों के लिए गिफ्ट था। मोस्टली होता ये है, मतलब दुनियादारी जैसे चलती है, वो ये है कि 25th एनिवर्सरी सिल्वर जुबली के तौर पे मनाई जाती है और एक ग्रैंड पार्टी की जाती है। लेकिन हमारा ऐसा अभी कोई ना इरादा था ना ही मूड था। अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ एक गेट टुगेदर करना अच्छा फील देता है, लेकिन वो भी हो जाएगा, वो भी श्योरली हम प्लान करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि 25th वेडिंग एनिवर्सरी पे ही वो होना चाहिए, वो बहाना होता है, आप कभी भी बना सकते हो। और अगर अभी मैं बात करूं स्क्रीन पे दिख रहे इस कपल की, तो देखो जब हम स्क्रीन पे ऐसे एक कपल को हंसते मुस्कुराते प्यार जताते देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सच में ये है एक परफेक्ट कपल। लेकिन ये जो वर्ड है ना परफेक्शन, परफेक्ट, इसका कोई मापदंड नहीं होता। ये सिर्फ एक इल्यूजन, एक भ्रम है। 2 डिफरेंट लोग साथ आते हैं और फिर उनको सालों लग जाते हैं ये सीखने में कि साथ कैसे रहना है, क्योंकि हर पर्सन डिफरेंट है तो हर कपल भी डिफरेंट है। ये सेम ऐसे है जैसे हम पेरेंटिंग की बात करते हैं कि पेरेंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चा पेरेंट्स को पेरेंट्स बनाता है और वही बच्चा पेरेंट्स को पेरेंटिंग भी सिखाता है। रिश्तों की बात करूं तो रिश्ते बहुत डेलिकेट होते हैं, इन्हें बहुत प्यार से संभालना पड़ता है। तो कभी खामियां तुम में निकाली तो कभी खुद को दुरुस्त किया, कभी खामियां तुम में निकाली तो कभी खुद को दुरुस्त किया, कभी प्यार जताया कभी गुस्सा, टूटे बिखरे 100 बार कभी फिर से जोड़ लिया, कभी रास्ते देखो सीधे थे कभी सफ़र मुश्किल में भी साथ दिया। 2 अजनबी फिर दोस्त हुए, दोस्त से महबूब हुए और महबूब पे फिर सब कुछ फिदा किया, कभी खामियां तुम में निकाली कभी खुद को दुरुस्त किया। कहने का मतलब नहीं पता था, सोशल में नहीं थे तो नहीं थे, फेरे फुरे हो गए, खाने का टाइम आया। मैंने पंडित को पूछा हो गया ओके सारा, खाना खुना खा ले? हाँ जी
खाओ। मैंने बैरे को बुलाया, सबको पता था यार दूल्हा खाने लगा है, टेबल लगी, फटाफट हमने खाना खा लिया। हम खाना आधे से ज़्यादा खा चुके थे, उधर से मम्मा चले आ रहे हैं। अच्छा। कह रहे तूने खाना खा लिया? मैं कह जी पंडित ने बोला कि आप खाना खाओ फटाफट। मैंने खाना खा लिया। नहीं किरण के साथ खाना है। अच्छा तुमने अकेले खा लिया जब पहले? हाँ मतलब तुम दोबारा मेरे साथ फिर खाया था ना? फिर सोचो हमने आधा, मैंने कहा यार आधा खाना तो मैंने खा लिया, मैं प्लेट साइड की और फटाफट दूसरा टेबल लगा। कितने वो होते हैं ना, मतलब जिसको बोलते हैं शरीफ बच्चे वाला क्या था इसमें? खाना खाया? सोशल नहीं था। सोशल नहीं था, नहीं पता। ऊपर से पंडित ने बोल दिया कि फटाफट खाना खा लो, विदाई का टाइम हो रहा है और निकलना है। आपने फिर इन्होंने मेरे साथ फिर खाया था। मैं आधा खाना खा चुका था, तो वो पहली बार वो चीज़ हुई कि हाँ भाई हमें तो पता नहीं था। पहली बार चीज़ हुआ कि मैं मैडम मुझे खिला रही है और मैं मैडम को खिला रहा हूँ। हाँ वो फर्स्ट टाइम ही था। जैस्मिन ने हमसे एक सवाल पूछा हम दोनों से कि कोई ऐसा गोल है जो आप दोनों साथ में पूरा करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर। तो इंस्टेंट मेरा जवाब आया कि तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढना। ये तो मेरे लिए मुसीबत ढूंढ रहा है, मैं आपके लिए गोल तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढना बोला हमने, लड़का ढूंढना नहीं बोला। आप लोगों के अच्छे लड़के की प्रेफरेंसेस बहुत वो है। प्रेफरेंसेस सिर्फ यही है कि जैसा मेरी बेटी चाहती है वो वैसा करे, दैट्स इट। फिर तो मिल ही गया। नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे तेरी, फिर तो हमारे साथ रहना ऊपर के फ्लोर पे, हम नीचे रहेंगे। तेरे लिए हमें गैराज के ऊपर कमरा बनवाना। थैंक यू। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं नाम भूल गई। डॉटर पटियाला से आए थे और आंटी लोकल ही रहते हैं, फॉलो करते हैं हमको। उन्हें हमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जितने प्यार से वो हमको मिले वो हमें भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग घर पहुंचे, लेकिन पार्टी में कुछ अधूरापन लग रहा था। मेरा और जैस्मिन का तो सिंपल सा फंडा है कि इंजॉय करना है तो पूरा करना है, अधूरा नहीं करना। और मैं और जैस्मिन वैसे भी डांस वगैरह के काफ़ी शौकीन हैं। कुलदीप जी उतना डांस मतलब कहें कि आता नहीं है, लेकिन वो अपना ट्राई बेस्ट करते हैं और सच में बहुत मज़ा आता है। मतलब कोई इंसान अपनी खुशी के साथ जब अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई डांस कंपटीशन नहीं हो रहा, बस सब लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं अपने अपने तरीके से। और जोई और स्टफी को हम घर छोड़ के गए थे तो पूरे स्ट्रेस में थे दोनों के दोनों, लेकिन जैसे हम लोग आए तो हमारे साथ उन्होंने फिर पूरा अपना मजा लिया। नहीं आता है तो नहीं आता है कपल डांस करना, है ना। और कुलदीप जी तो इतना ज़्यादा टल रहे थे ना कि सब लोग देखेंगे, ऑडियंस देखेगी तो क्या बोलेगी, इसको आता नहीं है इनको और ये ऐसे डांस कर रहे। तो मैंने कहा नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी नहीं, हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है, हमें जज नहीं करने वाली, ये हमारा दिन है तो लेट्स इंजॉय। कॉपीराइट की वजह से ना सॉन्ग्स वगैरह ज़्यादा लगा नहीं पाते हैं, लेकिन स्टोरीज डालूंगी मैं ज़रूर इंस्टाग्राम पे, आप देखना। अभी ना उदय को डांट पड़ रही है कुलदीप जी से कि नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, पर हम थोड़ा बहुत तो हाथ पैर हिला सकते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं। यहाँ कोई किसी को जज करने थोड़ी बैठा है, लेकिन वो नहीं करता डांस। मतलब आप देखोगे ना व्लॉग्स, मेरे पुराने व्लॉग्स भी, हम तो बहुत डांस किया मैंने पहले तो, पर इसने कभी नहीं, कभी भी नहीं नाचता है ये लड़का। आप अपनी खुशी के लिए डांस करो, कभी-कभी दूसरों को खुश करने के लिए करो। ये मेरा और जैस्मिन का पेट सॉन्ग है। मतलब कोई भी पार्टी होती है ना तो इस सॉन्ग पे हम दोनों डांस जरूर करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया मोमेंट्स थे, 1-1.5 घंटा हम सब ने बहुत इंजॉय किया।
तो खाना पीना, डांस वांस सब कुछ डन। तो अभी करेंगे हम थोड़ी सी बात जो मेरे मन में थी कि मैं चाहती हूँ आपके साथ शेयर करना। 25 साल बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर्स थे, जिसमें बहुत सारी खट्टी मीठी मोमेंट्स भी हैं, अप्स एंड डाउन्स भी हैं, बहुत कुछ साथ में फेस किया है, खुशियाँ भी देखी हैं, दुख भी देखे हैं, साथ में रोए भी हैं। तो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो टैग्स हम देते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स और बच्चे। रिलेशनशिप एक जो सिमिलर चीज़ है उसकी डिमांड करता है, वो है लव एंड रिस्पेक्ट। अगर आपके कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी नाम दे लो, अगर उसमें लव है, रिस्पेक्ट है, ईगो होती है सब में, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम है, तो अच्छा ही चलेगा आपका रिलेशन, चाहे कोई भी रिलेशन हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं और कुलदीप जी परफेक्ट कपल हैं। क्या रूल्स हैं उसके लिए कि जो एक परफेक्ट कपल को डिस्क्राइब करते हैं, तो ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। अपनी शादी की स्टार्टिंग की बात करूँ तो बहुत टाइम लगा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि जॉइंट फैमिली में, जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो बहुत सारा वक्त जो है वो फैमिली के साथ जाता है, दोनों का एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की चीज़ों को नोटिस करने के लिए, देखने के लिए टाइम नहीं होता। तो थोड़ा वक्त लगा, जिसके लिए बीच में बहुत सारे आर्गूमेंट्स भी होते थे, झगड़े भी होते थे। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि हम दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम दोनों टोटली डिफरेंट हैं। हमारी फूड चॉइसेस को ले लो, हमारी म्यूज़िक चॉइसेस को ले लो। अगर मैं बात करूँ काम करने के तरीके की, तो हाँ, काम करने का तरीका भी हम दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, वो थोड़े से बहुत ज़्यादा सोच के चीज़ों को करते हैं, मतलब बहुत स्लो चलते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। शायद उतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती है मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि कई बार ज़्यादा सोचने से हम चीज़ें डिले कर देते हैं, और वो हुई भी हैं। मेरे यहाँ पे चीज़ आई और एक्शन में आ जाती है। मैंने एक दो बार चीज़ों को सोचा, मुझे लगा कि रिजल्ट अच्छा होगा, तो मैं उसको एक्शन में ले लेती हूँ, रिस्क भी ले लेती हूँ। लेकिन उनका ये है, मतलब सोचते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, और मुझे उतने टाइम में चीज़ कर लेनी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि इस मामले में कुलदीप जी टोटली नेगेटिव हैं। अगर मैं ये चीज़ सोचती हूँ, फिर उनकी तरफ से अगर देखें तो फिर मैं नेगेटिव हूँ। मतलब दोनों ही अगर एक दूसरे की चॉइसेस को लेकर, एक दूसरे के काम करने के तरीके को लेकर अगर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली आर्गूमेंट ज़्यादा होंगे, और स्टार्टिंग में हुए भी हैं। लेकिन अब इतना अरसा हो गया है, अब तो यहाँ तक पता होता है कि अब मैं ये बात बोलने वाली हूँ तो आगे से जवाब क्या आने वाला है। तो कहने का स्टैंड ये है कि अगर दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके काम करने के तरीके अलग हैं, उनकी चॉइसेस अलग हैं, इट डजेंट मीन कि वो साथ नहीं रह सकते। जब हम किसी भी रिलेशनशिप में ना गलत सही ढूंढते हैं, तो हमेशा हम खुद को सही और दूसरे को गलत ही कहते हैं। तो यहाँ पे गलत सही वाली बात ही नहीं होती। हम डिफरेंट हैं, बस इतना एक्सेप्ट करना है, एक दूसरे की चीज़ों की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की चॉइस को रिगार्ड देना, बस उतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए ना आप अपनी नेचर को चेंज नहीं कर सकते। नेचर जो आपकी है वही रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत अपना बिहेवियर जो है वो चेंज किया जा सकता है। अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अपना अग्रेशन आपका ज़्यादा रहता है, आप ज़्यादा एकदम से ऐसे वाले मोड पे आ जाते हो कि फटाफट से आपको लड़ाई करनी है, किसी ने एक बात बोली, आपने 4 बातें फटाफट से सुनानी है, तो उसको बिहेवियर बोलते हैं कि वो आपके बिहेवियर में है। तो थोड़ा सा उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। पॉज लेना ज़रूरी होता है। जब हम पॉज नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली हम बार बार गलत ही बोलते हैं। थोड़ा सा रुक के सोच कर कि सामने जो रिलेशन है उसके साथ आपको रहना है, उसके साथ आपको बना के रखनी है। जब हमने तोड़नी होती तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उनको बना के रखनी होती है तो थोड़ा सोच के ही बोलना पड़ता है। कर लेना चाहिए, अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज ले आना चाहिए, थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं और जब तक बचपना होता है, वो एज नहीं होती मैच्योरिटी की, तो हाँ आर्गूमेंट होते हैं, फाइट भी होती है, अग्रेशन पे कंट्रोल भी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, तो एक्सेप्टेंस आ जाती है। 25 साल बहुत ब्यूटीफुल ईयर्स थे, और आगे दुआ है कि ये साल ऐसे ही चलते रहें और आगे भी हम साथ में ही बहुत सारी चीज़ें और देखें, खुशियाँ देखें। दुख आए तो वो भी ठीक है, वो भी पार्ट है लाइफ का। अगर मैं बात करूँ कुलदीप जी की नेचर की, तो हाँ बहुत डिफरेंस है, बहुत चीज़ों में, बहुत सोच में बहुत डिफरेंस है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है उनकी, वो ये है कि आज तक उन्होंने इन 25 सालों में, मैंने उनके मुंह से अपने लिए कभी भी कोई ऐसा अब्यूजिव वर्ड नहीं सुना, कभी उन्होंने यूज़ नहीं किया। दूसरी चीज़ कि कभी ऊंची आवाज़ में मुझसे उन्होंने बात नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप 25 साल से साथ में हो और आपके हस्बैंड ने आपको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया।
तो अभी मैं बालकनी में बैठी हूँ क्योंकि सभी कमरे जो हैं वो बुकड हैं, सभी अपने अपने रूम्स में जा चुके हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कैमरा ऑन करके मैं अभी किसी को भी डिस्टर्ब करूँ इस टाइम पे। तो बाहर थोड़ी सी नॉइस भी आपको आ रही होगी, पता नहीं आवाज़ क्लियर आई या नहीं। बट हाँ, मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं जिम में चली जाती हूँ ऊपर, लेकिन वहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है वहाँ पे। तो पता नहीं कुछ पटाखे वटाखे चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, रात काफ़ी हो गई है। आई थिंक इतनी सी बात काफ़ी है। यही निचोड़ है कि कोई भी रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो सकता है जब इसमें आप प्यार की जगह पे प्यार, रिस्पेक्ट की जगह पे रिस्पेक्ट देते हो। जहाँ पे स्पेस देने की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप स्पेस भी देते हो। एक ओवर एक्सपेक्ट करना, एक ओवर अवेलेबल रहना, दोनों ही गलत हैं। एक्सपेक्ट करना, अब मैं बोलूँ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी, वो सही नहीं है। हाँ, हर लड़की एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से, बट जैसे जैसे आपको नेचर समझ में आती है कि कोई इंसान कैसा है, उसके अनुसार फिर आपको ढलना भी आना चाहिए। अदरवाइज़ वो लड़ाइयाँ, वो झगड़े कभी भी बंद नहीं होंगे। मैं घूमने की शौकीन हूँ, कुलदीप जी घूमने के शौकीन नहीं है। मेरा जो मन करता मैं करती हूँ, वो मुझे रोकते भी नहीं हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चली जाती हूँ, आपको पता है। और कहते हैं कि अपनी वैल्यू अपने हाथ में होती है। मैं अवेलेबल रहती हूँ, घर संभालती हूँ, बच्चों को देखा है, बच्चों को संभाला है। लेकिन ओवर अवेलेबल होना, अपने काम को प्रायोरिटी ना देकर दूसरों के काम में हमेशा उनको कहना कि हाँ मैं हमेशा अवेलेबल, मैं फ्री हूँ आपके लिए, वो नहीं करती मैं। तो वही चीज़ है ओवर एक्सपेक्ट करना। जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, आपके सामने है। अगर आपके हस्बैंड उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब नहीं है, या आपकी वाइफ उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करती चीज़ों को, तो नहीं करती है। यू शुड रिस्पेक्ट दिस थिंग ना। दूसरी चीज़ कि अगर आप अपनी वैल्यू चाहते हो तो अवेलेबल ज़रूर रहिए, लेकिन ओवर अवेलेबल ना रहिए। किसी भी इंसान को ऐसे मत जताइए कि वही आपका सब कुछ है और कुछ है ही नहीं, आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, आपकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। आप हमेशा उनके लिए 24 घंटे फ्री हो, जब भी आपको आवाज़ लगाएंगे तब आप हाजिर हो, ऐसे नहीं। थोड़ा सा अपना एक स्पेस ज़रूर बना के रखो, जिससे आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। वीडियोस बनाई है मैंने बहुत, जो सीखा वो आपके साथ शेयर किया। चलिए रात काफ़ी हो गई है। अच्छा, बताइएगा ज़रूर मुझे ये व्लॉग आपको कैसा लगा। चलिए मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।